कांग्रेस पार्टी जैसा भीतरघात शायद ही भारत की किसी पार्टी। सबसे बड़ा भीतरघाती कौन? इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते, मतलब ये रीवा का ब्राह्मण जो पार्टी का सगा नहीं हुआ, जनता के सामने कैसे मांग रहा वोट? हमारी लड़ाई जनता लड़ ले। आखिर रीवा छोड़ क्यों भागना पड़ा सेमरिया? क्या फिर से रीवा में भीतरघात का शिकार होगी कांग्रेस? हम लोग सेमरिया प्रत्याशी अभय मिश्रा जी के लिए पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से, पूरी कर्मठता से पूरी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते। दिन रात अभय मिश्रा के साथ कोई लेना देना नहीं का राग अलापने वाले कथित पत्रकार को आखिर सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी क्या दे रहे हैं मंत्र? तो वो राजेंद्र शर्मा वाले में इसमें ये लिखना है अंतर जातीय शादी की। क्या अभय मिश्रा बिगाड़ रहे राजेंद्र शर्मा का खेल? कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। नमस्कार दर्शकों, लीड खबर में आपका स्वागत है। ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब आज आपको इस खबर के माध्यम से समझ आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों कांग्रेस हर बार अपने प्रयासों में सफल नहीं होती। कांग्रेस का भीतरघात लाख दावों के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है। सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी को रीवा की चिंता सता रही है और यह खुद भी कहते हुए दिखाई दे चुके हैं। रीवा की चिंता जरूर है। असली लड़ाई गुरु की से है, पीछे से गुरु लड़ रहा। रीवा की चिंता जरूर है। असली लड़ाई गुरु की से है, पीछे से गुरु लड़ रहा। सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफ तो सिरमौर बसपा प्रत्याशी की करते हैं वकालत, तो दूसरी तरफ अपने ही पार्टी के रीवा प्रत्याशी को हराने की साजिश भी कर रहे हैं। मतदान में बस चंद ही दिन की कसर है। राजनीति का स्तर इतना अधिक गिर जाएगा शायद ही किसी ने सोचा होगा, पर यह हकीकत है। आरोप प्रत्यारोप, भीतरघात, अंदरूनी कलह, साजिश की कालिख इतनी मोटी हो चुकी है कि आम आदमी अगर जान जाए तो तौबा ही कर ले। रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा, जो कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही हॉटस्पॉट बनी थी, आज वहां की स्थिति विस्फोटक हो गई। मतदाताओं को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। प्रलोभन के झांसे में जो मतदाता नहीं आ रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनसे झूठी बयानबाजी करवाई जा रही है, झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकियां दी जा रही है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसी ही ऑडियो क्लिप जिसे आप सुनकर समझ जाएंगे कि सुशासन, सुचिता, न्यायप्रियता की बात करने वाले नेता आखिर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए अपनों पर ही वार करने से पीछे नहीं हटते। आलम यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने से भी गुरेज नहीं करते। ऑडियो क्लिप में साफ सुना जा सकता है कि सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा किस तरह से एक कथित पत्रकार को समझाइश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मीडिया में रीवा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा के खिलाफ किस तरह से खबरें प्लांट करनी है। राजेंद्र शर्मा के निजी जीवन और वैवाहिक जीवन की बातों को उभार कर खबरें बनाने की ताकीद दी जा रही है। आपको बता दें, ये पत्रकार महोदय वही है जो खुद को सच्चा पत्रकार और पत्रकारिता के मिसाल बताते नहीं थकते, जबकि दूसरे पत्रकारों को बिका हुआ पत्रकार, दलाल पत्रकार की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि खुद को श्रेष्ठ और सच्चा पत्रकार बताने वाले व्यक्ति की हकीकत आखिर क्या है। किस तरह से बंद कमरों में खबरें प्लांट करने की साजिशें रची जाती है और किस तरह से किसी सभ्य व्यक्ति के निजी जीवन की बातों को मीडिया में लाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। राजेंद्र वाले पेपर ने क्या लिखा था जी? राजेंद्र वाले में क्या लिखा था? यही लिखे थे कि इनके ये आरोप है और कांग्रेसी कैसे फूटबाजी करते हैं, कैसे किस कारण से इस गर्द में पहुंची है अभी तक। ये पिछले का नहीं लिखा आपने कि पैसा बांट रहे थे, उसमें वो राजेंद्र शर्मा वाले में उसके ये नहीं लिखना है, इसमें ये लिखना है अंतर जातीय शादी की। अच्छा, वो जात वाला ना लिखे, उस चर्चा कर रहे अंतर जाति विवाह जाति विवाह किया है। इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते, बस इतना काफी। हाँ ठीक है ना जी जी। हाँ। इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते, मतलब ये रीवा के ब्राह्मण नहीं। हाँ और इन्होंने अंतर जाति, बस इतना ही। हाँ ठीक है, जात पे जिक्र नहीं करेंगे बाकी अंतर जाति ठीक है और बाकी फिर गंदगी हो जाए। धन बल है कांग्रेस के साथ
और धनबल का उपयोग झूठी खबरें छपवाने में उपयोग कर रहे हैं। ये पुरानी इनकी रणनीति रही है, इन सबको समझते हैं। तो सुना आपने ऑडियो क्लिप। ये हाल हो रखा है राजनीतिक स्तर का इन दिनों। मंचों से भाषणों में बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता खुद की ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने की साजिश कर रहे हैं। किस तरह से उनके निजी वैवाहिक जीवन की बातों को खबरें बनाकर उनका मान मर्दन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप से ये साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरह से अंतर्कलह, भीतरघात और आपसी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। लाख दावों के बाद भी उससे उबर नहीं पा रही। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा वही हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के विषय में कहा था कि कांग्रेस पार्टी जैसा भीतरघात शायद ही भारत की किसी पार्टी में हो। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मनीष शुक्ला जी से चुनाव हार चुका था। जब मैं चुनाव हारा तो मुझे जिस बात की उम्मीद नहीं थी, मैंने देखा कांग्रेस पार्टी जैसा भीतरघात शायद ही भारत की किसी पार्टी में हो। इसमें पहले अपने पार्टी के लोगों से लड़ो, उनसे जीतो, उनकी गुटबाजी से जीतो, फिर बाहर वाले से लड़ो, तब जीतो। बहरहाल उक्त ऑडियो क्लिप कब का है और कहां इसे रिकॉर्ड किया गया, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, परंतु ऑडियो क्लिप में जो बातें साफ और स्पष्ट शब्दों में सुनी जा सकती है वो निश्चित रूप से राजनीति के स्तर को गिराने और किसी की निजता को भंग कर उसका मान मर्दन करने की साजिश को बेनकाब करने का काम करती है। नमस्कार, जय हिंद।